बच्चों बच्चे आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जेईई फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर उठाया था और उस चैप्टर का नाम था यूनिट एंड डायमेंशंस इट्स मेजरमेंट, जो ऑलरेडी हम लोगों का चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। बस छोटा सा एक टॉपिक बचा था जिसको बच्चे बोल रहे हैं कि सर पढ़ा दीजिए इसको, और उसका नाम है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसको बेटा बोलते हैं डिजिट्स, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है या इसी को दूसरे लफ्जों में बोल सकते हैं डिजिट्स क्या चीज है। तो बेटा ये बहुत ही बेसिक चीज है, वास्तव में आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ ये और फिर इसमें भी दे रखा है ये टॉपिक, और इसका एप्लीकेशन बहुत ही यूज है और कैसे हम निकालेंगे। बिल्कुल कुछ रूल्स हैं जो अपन को कुछ रूल्स पता होगा तभी इसको कर पाएंगे सॉल्व, वरना रूल्स के बगैर कहानी इसकी क्या रहेगी बेटा, अधूरी रहेगी। तो बेटा आइए उसी कहानी को बेटा पूरा करने के लिए आइए हम लोग इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं और 7 रूल्स हैं, तो उन रूल्स को हम लोग बनवाए करके एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पे अपना रिजल्ट तैयार करते हैं। क्लियर? तो बेटा स्टार्ट करते हैं ये सैयद खान साहब के साथ। देखिए बेटा यहाँ पर तो रूल्स का हमारा पहला टॉपिक है टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसको सिग्निफिकेंट फिगर को बेटा एस ये है और एफ बेटा ये है। ठीक? हाँ, पहला रूल बेटा ये है आर द नॉन जीरो डिजिट्स, उनको क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। सर नॉन जीरो का मतलब क्या होता है बेटा, नॉन जीरो का मतलब होता है बेटा वो डिजिट्स 1 से लेकर के बेटा 9 तक की कोई भी संख्या उसको बोलते हैं नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक? तो आप देखिए बेटा कोई भी अगर नॉन जीरो डिजिट्स होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर 1 3 4 5 6, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर पाई जाएंगे कितनी, यानी कि 6 पाई जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक? अब दूसरा सवाल बेटा यह है कि 1 8 6 5 3, इसके अंदर देखिए बेटा ये सब क्या है, ये सब के सब ये है नॉन जीरो डिजिट्स, तो सब क्या होंगे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5। ठीक? अब दूसरा सवाल बेटा ये है रूल, दूसरा रूल ये कहता है कि जीरो बिटवीन किसके बीच में बेटा, 2 नॉन जीरो डिजिट्स। अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स है उसके बीच में जीरो आएगा तो उसको बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे हम लोग। ठीक? नॉन जीरो मतलब कोई भी संख्या जो 1 से लेकर के 9 तक डिजिट्स इसके बीच में अगर जीरो आ रहा है तब उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे। जैसा कि हमारा एग्जांपल ये है, एग्जांपल लेटर ये 10 96, तो अब बेटा इसके बीच में कितना है, जीरो है, और यहाँ भी जीरो है, तो अब जीरो को मानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कितने होगा बेटा 1 2 3 4 5, 5 ही होगा। अब ऐसे ही बेटा 3 जीरो हमने डाल दिए यानी 1 और 4 के बीच में, तो अब ये जीरो को भी क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 5। ठीक? दूसरा रूल ये तैयार हो गया। थर्ड रूल क्या कहता है बेटा, ये थर्ड रूल ये कहता है आर द जीरो टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये कह रहे हैं अगर कोई नॉन जीरो डिजिट्स है उसके प्रथम जो वर्ड है बेटा वो अगर जीरो है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानेंगे। ठीक? जैसे कि बेटा देखिए यहाँ पर अब यहाँ हमने 2 जीरो लगा दिए 308, ये तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर है। कह रहा है कि इसके बीच में कितना भी जीरो लगा दोगे तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। तो कितना हो गया 3 हो गया एस एफ मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक? अब ऐसे एक एग्जांपल और दिया है 9000, तो अब बेटा देखिएगा ये क्या है मेरा सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या जीरो को मानोगे क्या, कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स उसके पहले वर्ड में कितने भी जीरो हो लेफ्ट में तो उनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानेंगे। ठीक? तो कितना हो गया, केवल 9 को करके कंसीडर, कितना हो गया ऐसा 1। ठीक?
देखिए बेटा ये सॉरी फोर्थ नंबर रूल्स। अब ये रूल्स कहता है द नंबर ऑफ लेस देन 1। अब बेटा लेस देन 1 मतलब वो वैल्यू जो वैल्यू मतलब एक से वैल्यू क्या होगी बेटा, वो वैल्यू एक से कम वैल्यू होगी, ठीक। हाँ, तो एक से कम वैल्यू जब आएगी जब वहां कोई पॉइंट यानी कि डेसिमल यूज किया जाएगा, ठीक। जैसे कि 0 ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स but to the left of the first non-zero digits are not significant figures। इसका मीनिंग क्या बेटा, ये कह रहे हैं कोई भी अगर नॉन जीरो डिजिट्स है, कोई भी अगर नॉन जीरो डिजिट्स है तो उसके पीछे अगर जितने बेटा ये जीरो है उन जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानेंगे। जैसे कि देखना 7 के पीछे बेटा 0 0 0 और अब आया बेटा ये डिजिट्स यानी कि इसका पॉइंट आ गया, तो अब इन पॉइंट की वजह से क्या मानेंगे हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानेंगे। कितना हो गया यानी कि ये 5 हो गए, ये देखिए। ऐसे ही इनको करो कंसीडर, कितने हैं बेटा ये है 3, तो 0 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, तो ये नॉन जीरो के क्या है लेफ्ट में है और कैसे 0 हो या 0 पहले पॉइंट लगा हो, ठीक, तो इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानेंगे, ठीक। हाँ, ऐसे बेटा अब ये रूल आ गया यहाँ पर, ये देखिए बेटा, ये देखना अब ये रूल जो है ना इसी से बस ये मिलता जुलता रूल है ये, ठीक। हाँ, कैसे, ये लिखा है कि ट्रेलिंग जीरो, बेटा ये ट्रेलिंग जो ना ये वर्ड ये ग्रीस में लिखी पड़ी है और ग्रीस की लैंग्वेज देख तो मैंने वही रूल मैंने छाप दिए यहाँ पर, ठीक। हाँ, और उन्हीं की बेस पर मैंने एग्जैक्टली फ्रेम कर दी है। कह रहे हैं कि ट्रेलिंग जीरो 0 टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट। डेसिमल मतलब बेटा होता है यानी कि कोई दशमलव पॉइंट, ठीक। यस, ठीक। हाँ, तो ये उनको क्या मानेंगे बेटा हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे। जैसे देखना अब ये 1 के आगे लग गया पॉइंट लग गया, तो अब इस पॉइंट के आगे अगर कोई संख्या लिखी पड़ी है तो उसके क्या मानेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। जैसे देखना 1.030, तो अब बेटा क्या मानेंगे इनको सिग्निफिकेंट फिगर। कितनी हो गई है 4 हो गई, इतना क्लियर। ऐसे यहां देखिएगा 07.050, तो आप क्या मानेंगे इनको सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट लग गया है। अगर बेटा यहाँ पॉइंट नहीं होता, जैसे देखना बेटा इसी बेस का एग्जांपल, अगर 0 1 0 3 0 अगर पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पॉइंट नहीं है तब बेटा इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। तो इस केस में कितना आएगा, इस केस में आएगा केवल इसको अज्यूम करेंगे, ठीक। कितना हो गया 3 हो गया, ठीक। हाँ, इसी तरह से बेटा ये पॉइंट है। अब रूल नंबर 6, रूल 6 ये कहता है कि ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल, मतलब अब कोई भी बेटा इसमें कोई नहीं आएगा, यानी कोई भी पॉइंट या दशमलव नहीं आएगा, जैसा कि मैंने ये समझाया एग्जांपल। इसी के लास्ट एग्जांपल ये वाला आ गया जो मैंने ये समझा दिया एग्जांपल। अब इनके बीच में अगर कोई पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, तब हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक। हाँ, जैसे देखिए बेटा 0 1 0 1 0 0, तो आप बेटा केवल ये 3 मानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर और इनको 0 को नहीं मानेंगे, ठीक। ऐसे आप यहाँ पर भी इन तीनों को मानेंगे और इन 0 को नहीं मानेंगे, ठीक। जैसा कि एग्जांपल देखिए बेटा यहाँ पर ये है 1 1 1, तो बेटा इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, इसका आएगा 1, क्योंकि ये 0 है, इस 0 को हम ऐसा नहीं मानेंगे, ठीक। हाँ, अब ये रूल बेटा आ गया है, ये रूल बहुत अच्छा रूल है। ये कह रहे हैं इफ द नंबर कम्स फ्रॉम सम एक्चुअल मेजरमेंट, बेटा मेजरमेंट का मतलब होता है मतलब उसके क्या होगी आगे कोई यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे। हो सकता है बेटा वो यूनिट केजी मास की हो,
हो सकता है मीटर लेंथ की हो सकती है, न्यूटन फोर्स की हो सकती है। एक्स वाई जेड एनी मेजरमेंट्स वैल्यू आर इंडिकेटर्स द, क्या मानेंगे उसको हम लोग, यानी कि ऐसा कंसीडर करेंगे। ठीक, ऐसा का मतलब होता है सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे बेटा यहां लिखिएगा, अब बोल दिया मास कितना बेटा 100 केजी, 100 केजी है, अब ये यूनिट लगा दिया गया है, इसको बेटा बोलते हैं मेजरमेंट, मतलब ये एक यूनिट है। तो अब इन जीरो को क्या करेंगे हम कंसीडर करेंगे, यानी कि एस एफ। तो कितना हो गया 100, 3 क्या हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, अब मिलेगा लेंथ, अब लेंथ लिख दी गई है 100 सेंटीमीटर। तो बेटा अब फिर मान हो गया इसको जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। तो कितने हो गए 3 यहां पर हो गए। अब बोल दिया 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स है। बेटा ये न्यूटन क्या है, ये न्यूटन है एक मेजरमेंट क्वांटिटी, मतलब एक यूनिट। तो जीरो को हम क्या मानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, जैसे देखिए बेटा यहां पर एक कोई टॉर्क है बेटा, ठीक टॉर्क है। अब इस टॉर्क की वैल्यू बेटा दे दी गई वैल्यू, यानी कि 908, इतनी वैल्यू उन्होंने न्यूटन इनटू मीटर, इतनी वैल्यू उन्होंने दे दी कूलम। ये वैल्यू बेटा इसको टॉर्क बोलते हैं। अब टॉर्क की 980 न्यूटन इनटू मीटर ये वैल्यू है। अब बताओ कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना पा जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 पा जाएगा। क्यों, क्योंकि जीरो को आप कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो एक वैल्यू को इंडिकेटर कर रहा है, क्योंकि जीरो क्या है ये एक यूनिट है मेजरमेंट की। ठीक, इसलिए आप फिर देखिए बेटा, अब वैल्यू आ गई बेटा किसकी, एक्सपोनेंट क्या है बेटा इसको, या हम बोल सकते हैं कोई भी पावर हो, तो बेटा वो कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर को यानी कि अफेक्टेड नहीं करती है, उसका प्रभाव उस पे बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। क्लियर, देखिए इसको क्या है रूल को अपना बेटा, ये 7 नंबर रूल है। ये कह रहा है द नंबर ऑफ एक्सप्रेस, उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोनेंशियल क्या है या पावर कह सकते हैं फॉर्म। तो जो पावर फॉर्म होती बेटा या एक्सपोनेंशियल फॉर्म का है, उसका कोई भी सिग्निफिकेंट पे असर नहीं पड़ता है, मतलब वो चीज अनअफेक्टेड रहती है। क्लियर, तो देखिए बेटा यहां पर ये एग्जांपल का बेटा इसका ये, जैसे मान लेते हैं बेटा यहां कोई वैल्यू हो सकती है, माने x मैंने मान लिया गया। ठीक, अब वैल्यू ये है 12.3। अब इसको बेटा चाहे ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो 1.23। अब बेटा ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या एक 10 लगा सकते हैं ना 10, क्योंकि इसको काटोगे बेटा तो बेटा इसके बराबर वैल्यू हो जाएगी। ठीक, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अब इस फॉर्म को देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट को एक पल और अगर इसका है तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया बेटा 2 जीरो हो गए, यानी कि 10 की पावर 2 और पॉइंट यहाँ पर आ गया। मन नहीं माना, कहा एक पल और आ जाओ, बेटा एक पल और आ गया पास, यानी कि पॉइंट लेफ्ट में हो गया, तो हमने एक जीरो और बढ़ा दिया, कितना हो गया 3 पावर क्यूब। इसको काटोगे यहाँ से तो ये वैल्यू बेटा ये सब सेम वैल्यू है। ठीक, अब क्या किया मैंने, इस पॉइंट को बेटा मैंने क्या किया हटा करके और इसको ऐसे लगा दिया 10 की पावर -1, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। तो मतलब बात तो एक ही है ना ये। तो आप कहोगे सर प्रत्येक टर्म का जो सिग्निफिकेंट फिगर कितना बेटा वो 3 होगा, इसका भी बेटा कितना होगा 3 होगा, इसका भी 3 होगा और इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा। सर क्यों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म डज नॉट अफेक्टेड द सिग्निफिकेंट फिगर। ये रूल्स है इसके बेसिक रूल्स है तो सिग्निफिकेंट फिगर को मेजरमेंट करने के लिए। इतना क्लियर है बेटा। हां, अब जैसे ये कर दिया गया 5.90 into 10 की पावर -8, तो बेटा अब इस पावर है बेटा ये क्या है बेटा ये पावर है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बेटा, ये ऐसा से बेटा अनअफेक्टेड रहती है, इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो हम कितना मानेंगे 5.90, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 3 हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक,
है मैं आपको बेटा कुछ और एग्जांपल देता हूं इसी बेस पर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, इतना लिखिए बेटा पढ़िए, ठीक। और ये आपके एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में भी है और बेटा एनसीईआरटी की फिजिक्स में भी है बेटा, ठीक। हां दोनों में है, इसको नोट कीजिए अच्छे से समझिएगा। बिल्कुल बेसिक टाइप के और बच्चे टाइप के सवाल बेटा यहाँ पर कुछ भी लेने देने वाली बात बेटा यहाँ पर बिल्कुल भी बेटा यहाँ पर नहीं है, ठीक। हाँ दो चार एग्जांपल लेता हूँ बेटा, टॉपिक पे ही बंद करते हैं बेटा। आइए थोड़ा लाल लाल कर लेते हैं बेटा। देखिए बेटा यहाँ पर एग्जांपल देखिए 2900। अब बेटा ये आ गया केजी आ गया, ठीक। अब केजी बेटा ये अंडरस्टूड है, ये यूनिट किसकी होगी, मास की होगी, ठीक। इसका बताना आपको सिग्निफिकेंट फिगर और बेटा हम ये 2.9 into 10 की पावर -10 और इसको बोलते हैं बेटा मैंने एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इसको इसका और अब इसकी बेटा क्या आएगी, सिग्निफिकेंट फिगर बताना है और बताना है मेरे को यहाँ पर ये पॉइंट 0.0000000021 बेटा इसको बताइएगा सिग्निफिकेंट फिगर 100, ठीक। चलो इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं 0 फॉर्म में। इसका बेटा कितना आएगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेटा आप लोग बच्चों वाला सवाल है सर, ये बच्चों वाला नहीं है सर, ये जवान वाला सवाल है बेटा, ये क्लियर। देखिए बेटा ये इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट कर रहा है। तो मैंने बताया था कि आर द नॉन जीरो या कहें जीरो कंसीडर द सिग्निफिकेंट फिगर, इतना बताया ना। तो अब ये यूनिट ऐसे आ गए तो अब क्या मानेंगे, इन नॉन जीरो आगे क्या है, ये तीन जीरो है, इनको भी मानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। कितना आएगा बेटा यहाँ पर 3 और 2 5, ठीक। अब मैंने बताया था बेटा पहले कोई भी पावर हो या पावर बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या सिग्निफिकेंट फिगर पे डिपेंड करती है, क्या डिपेंड्स नहीं करती है। रूल हमने लिखवाया था बंदी, ये रूल है। तो बेटा कितना आ गया, केवल ये है सिग्निफिकेंट फिगर। कितना हो गया बेटा, ये हो गया 2, ठीक। हां अब ये रूल बताया था मैंने आपको कि अगर कोई भी पॉइंट हो और पॉइंट के कितने भी जीरो हो जाए, 1 2 3 कितने भी जीरो हो, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। कितने हो गए बेटा, यहां से लेकर के यहां तक मानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितने हो गए 2 और 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया बेटा 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, सॉरी एक यहां से हो गए 2 3 4 5 6 7, बेटा कितना आएगा बेटा 6 नहीं 7 आएगा ये, ठीक। हां गिन लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब इसको देखिएगा सेकंड रूल मैंने बताया था, कितने भी अगर जीरो हो आर नॉट कंसीडर सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हो बेटा यहाँ पर हो गया आपका 1 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। इसको नोट कीजिएगा, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है बेटा और यहाँ कुछ भी बेटा नहीं है, इतना क्लियर नहीं है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 0.005 इसका बेटा सिग्निफिकेंट में कितना पड़ जाएगा, अभी मैंने समझाया था यहाँ पर। इसके आगे कितने भी जीरो हो आर नॉट कंसीडर सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितने होगा बेटा सिग्निफिकेंट फिगर केवल इसको मानेंगे। तो कितने हैं 2, ठीक। तो बेटा आज का ये टॉपिक है
इतना क्लियर नहीं है, बहुत ही बेसिक टाइप का है, लेकिन मेरा पर्पस बनना है बच्चों के अनुसार। मैंने इसको ये सोचा कि इसको डाल दूं जाए ताकि बच्चे देख लें इसको ये। और इसके वास्ते आपका पूरा चैप्टर क्या होगा बेटा, मेरी तरफ से वाइंड अप हो गया। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको इस चैप्टर का नया इंतजार करना पड़ेगा आपको बेटा, कल आपको वो चैप्टर स्टार्टिंग करने में आ जाएगा। ठीक, बाकी मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए मूड के साथ। तब तक बेटा ख्याल रखिएगा। ओके बाय, थैंक यू।